ठहरो। इस प्रकार घबरा कर कहां जा रही है? क्या कारण है? और भाग तो ऐसे रही हो जैसे चोरी की। राजकुमार, मेरे पास जो धन है उसे ज्ञान कहते हैं, और वो इतना है कि चोरी की आवश्यकता ही नहीं। आप फिर से भूल गए राजकुमार, किंतु मुझे स्मरण है कि मैं एक ब्राह्मण कन्या हूं। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं ये मान लेता हूं कि तुमने चोरी नहीं की है, किंतु फिर भी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कि जिस महल के भाग में तुम खड़ी हो वहां पर केवल पुरुषों को आने की अनुमति है, तो फिर तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर? हाँ, किसके कहने पर आई हो तुम? मैंने तो नहीं बुलाया और ना ही पिताश्री ने बुलाया। तो फिर किसकी अनुमति से तुमने यहाँ पर प्रवेश किया? मुझे बताओ, उत्तर दो। कहीं ऐसे तो नहीं कि तुम यहाँ पर किसी से भेंट करने आई थी? साधारणतः महल की दासियां महारानी बनने के लिए क्या क्या करती हैं। कितने समझौते, कितने कितने उपाय, कभी राजकुमारों का मन बहलाना तो कभी। मैंने बुलाया है इसे यहाँ पे। राजकुमार कार्तिकेय आपने, किंतु क्यों? महल के इस भाग में केवल पुरुष आते हैं राजकुमार कार्तिकेय। वो क्या है, बिंदुसार के पहले आपका विवाह, फिर आज का ये उत्सव। विश्राम करने का समय ही नहीं मिला। गर्दन में थोड़ी पीड़ा हुई तो सोचा मालिश करा लेनी चाहिए। और फिर धर्मा के हाथों के जादू के बारे में कौन नहीं जानता महल में, इसीलिए इसको यहाँ बुलाया था। किंतु क्षमा कीजिएगा, मुझे महल के इस नियम के बारे में पता नहीं था। अभी तो धर्मा ने भी मुझे कहा था कि उसका महल के इस भाग में आना उचित नहीं है, किंतु मेरी प्रजा होने के तौर पे वो मुझे जानती है और मेरे ही कहने पे वो यहाँ आई थी। राजकुमार कार्तिकेय, अब धर्मा आपकी प्रजा नहीं, हमारी पत्नी की मुख्य दासी है। तो भविष्य में यही उचित होगा कि अब आप अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए इसे ना बुलाएं। आप हमसे कहिए, हम आपके लिए दूसरी दासी का प्रबंध कर देंगे। माँ, 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 क्या हुआ माँ? माँ, इस तरह आपका संतुलन बिगड़ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना माँ? क्या आपने वैद्य को दिखाया? आपने औषधि ली या नहीं? आपने सुबह से कुछ खाया है नहीं? धर्मा, 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 उठी, यहाँ बैठे। पुत्री, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आपकी नहीं, आप ही मेरी माँ है। वो मैंने सवेरे से कुछ नहीं खाया है ना, इसीलिए हल्का सा चक्कर आ गया होगा। आपने कुछ खाया नहीं? क्या आपका उपवास है? किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए जिसने आपको इतनी पीड़ा पहुंचाई और उसके पश्चात आपका परित्याग कर दिया? नहीं पुत्री, अभी तो उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने सब कुछ जानने के पश्चात भी मुझे आश्रय दिया। मैंने महाराज चंद्रगुप्त के लिए व्रत रखा है। तो इसका तात्पर्य है माँ कि आपको सब स्मरण हो गया? नहीं धर्मा, मुझे कुछ भी स्मरण तो नहीं है, परंतु मेरा हृदय बार बार यही कहता है कि महाराज ही मेरे पति हैं। क्योंकि पता है, वो जब भी मेरे निकट आते हैं तो मुझे एक अटूट गहरे संबंध की अनुभूति होती है, जैसे कि वो कोई अपने हैं, कोई विशेष, जैसे कि महाराज ने मेरे जीवन में आकर मुझे पूर्ण कर दिया हो। और साथ ही साथ पता है धर्मा, जितनी भी बीते बातें हैं, स्वप्न हैं, जो यथार्थ हैं, वो सभी बातें अब मैं धीरे धीरे समझने लगी हूँ। जैसे कि जब महाराज उदास होते हैं तो मैं प्रसन्न नहीं हो पाती हूँ, और
जब महाराज प्रसन्न होते हैं तो मेरी प्रसन्नता की तो चरम सीमा पार हो जाती है। आपने सत्य कहा था धर्मा, मुझे स्वयं को पुनः एक अवसर देना चाहिए, अपने जीवन को पुनः संवारना चाहिए। और ऐसा भी तो हो सकता है ना धर्मा की कदाचित पापा हमसे असत्य कह रहे हो, अन्यथा ये जो भी मैं महसूस कर रही हूँ, ये अनुभूति, इसका कोई तो कारण होगा। तो इसका अर्थ ये है कि आप ये स्वीकार कर चुकी हैं कि आप ही महारानी नंदिनी हैं। माँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने सदैव के लिए अपनी माँ तो खो दी, किंतु अच्छा ये हुआ कि मगध को उनकी महारानी पुनः मिल गई और सम्राट को उनका प्रेम और उनकी नंदिनी। पुत्री, मैं महाराज की पत्नी और मगध की महारानी होने से पूर्व एक माँ हूँ, आपकी माँ सदैव थी और सदैव ही रहूंगी। ये मेरा वचन है आपसे धर्मा। यदि संसार में आपको कभी भी कोई भी कष्ट पहुंचे तो मैं स्वयं आपकी रक्षा करूंगी। तो अब तो स्वयं महारानी नंदिनी ने वचन दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे अवश्य पूर्ण करेंगी। नंदिनी, पता नहीं कैसे धक्का लग गया मेरा, तुम्हारा तो कलश ही नीचे गिर गया। तो तुम एक काम करो ना नंदिनी, तुम ये ले लो, मेरा कलश ले लो, ये रस्म पूरी करो। जाओ ना, पहले तुम कर लो, उसके बाद मैं करूंगी। जाओ नंदिनी, सोच क्या रही हो, तब तक मैं दूसरा कलश मंगवा लेती हूँ। जाओ जाओ। दासी, दूसरा कलश ले आओ। मुख्य महारानी, राजकुमार बिंदुसार ने यहाँ आने से मना कर दिया है मुख्य महारानी। हाँ, तुम जा सकती हो। चारुमती, मुझे माफ करना। हाँ, मैंने बिंदुसार को समझाने के बहुत प्रयास किए, परंतु तुम तो जानते हो ना कि उसकी जिद के आगे कोई क्या कर सकता है। अगर बिंदुसार नहीं आया और सूर्य अस्त हो गया तो चारुमती का व्रत तो अधूरा रह जाएगा। विवाह के पश्चात पहला व्रत है उसका, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो ये उचित नहीं रहेगा। महाराज, जब मेरी पुत्र वधू ये उपवास पूर्ण नहीं कर पा रही है तो फिर मैं ये जल का घूंट अपने गले से कैसे उतरने दे सकती हूँ? जब तक मैं राजकुमार बिंदुसार को मना नहीं लेती तब तक मैं जल की एक भी बूंद का सेवन नहीं करूंगी। ठीक है, हम फिर जाकर बिंदुसार को लेकर आएंगे। मुझे विश्वास है कि वो आपकी बात अवश्य मानेंगे। राजकुमार, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको तो इस समय राजकुमारी चारुमती के साथ होना चाहिए। आज का दिन सभी विवाहित स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर राजकुमारी चारुमती के लिए। आप मेरे साथ चलिए और व्रत की पूजा पूर्ण कीजिए। हम नहीं जाएंगे, और वैसे भी हमने उससे नहीं कहा था व्रत रखने को, और वैसे हम इन व्यर्थ रीति रिवाजों में विश्वास नहीं करते, इसमें उसकी क्षति हमारी नहीं। वो छोटी माँ जिसने संसार में सबसे अधिक मेरे पुत्र से प्यार किया है, जिसके कारण बिंदुसार को
तलवार में महारत मिली है, शस्त्र और शास्त्रों की विद्या दी है। तो ठीक है, चलिए आज इसी स्थिति को मैं आपके लिए रुचिकर बना देती हूँ। राजकुमार, क्या आप मेरे साथ तलवारबाजी करें? यदि आप विजयी हुए तो फिर आपको राजकुमारी चारुमती के साथ जाकर इस व्रत की विधि को निभाने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु यदि मैं विजयी हुई तो फिर आपको मेरी बात माननी होगी। आप हमारे साथ तलवारबाजी करेंगी। हम आपको एक सुझाव देते हैं। आपने जो ये विचार किया है ना, इसे त्याग दीजिए, क्योंकि हम आपको एक क्षण में पराजित कर देंगे। इसका निर्णय समय को ही लेने देते हैं। कहाँ गए थे बिंदुसार? तुम्हें ज्ञात है ना कि तुम्हारा अभ्यास इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे अपनी सौतन नंदिनी से बहुत डर लगता है, वो मुझे मार देगी। ठहरिए राजकुमार, ये मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि एक अच्छा राजा, एक अच्छा राजकुमार वही होता है जो अपने दिए हुए वचन का मान रखे। आप इस प्रतियोगिता में पराजित हुए, इसीलिए आपको मेरे बात का मान रखना ही होगा। आइए राजकुमारी। व्रत की विधि पूर्ण कीजिए। आज आपने जो कुछ भी किया उसे देखने के पश्चात मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी नंदिनी लौट आई।
अभी भी लगा हुआ है बाहीं पर। क्या? क्या? नहीं, मैं साफ कर देता हूँ। क्या कर दिया तुम, भर दिया मेरी आंखों को उजियारों से, तू मिल गया सो साथिया तेरे गुन गाऊं गुलकारों से। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, अब डरना क्या अंधियारों से। कौन गली में छुप के तू बैठा था, बोलो मेरे रंग रसिया, बोलो मेरे मन बसिया, बोलो मेरे रंग रसिया, बोलो मेरे मन बसिया। पाया जो तुमको ऐसा लगा जैसे मुझे सारा जग मिल गया, ऐसे मिलोगे सोचा नहीं था। दादा मेरे तूने क्या कर दिया, कहीं जाना नहीं जाना दूर मुझसे ओ पिया, कहीं जाना नहीं जाना दूर मुझसे ओ पिया। बोलो मेरे रंग रसिया, बोलो मेरे मन बसिया, कौन गली में छुप के तू बैठा था, बोलो मेरे रंग रसिया, बोलो मेरे मन बसिया, बोलो मेरे रंग रसिया, बोलो स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।